नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी पति मैं तुम्हारा नौकर नहीं जो किचन में जाकर रोटियां पकाऊं। पत्नी ने सिखाया ऐसा सबक, ससुराल वालों के होश। ऑफिस से पसीने से भीगी हुई रिया ने जैसे ही घर में कदम रखा, पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा था। दोनों बच्चे बिस्कुट का पैकेट हाथ में लिए पिता राजवीर के साथ टीवी देखने में व्यस्त थे। इधर सास आराम से पड़ोसन से बातें कर रही थी। रिया ने आते ही टीवी का रिमोट लेकर टीवी ऑफ किया। राजवीर जोर से चिल्लाया, पागल हो क्या? कितनी अच्छी मूवी चल रहा था और तुमने टीवी बंद कर दिया। अरे देखो ना, पूरा घर कैसे तहस नहस कर रखा है बच्चों ने। सुबह ही तो घर की सारी साफ सफाई कर ऑफिस गई थी। राजवीर, आज तुम्हारा ऑफिस में हाफ डे था न, तुम तो जल्दी घर आ गए थे। फिर भी आपने और माँ जी ने बच्चों के लिए कुछ खाने को नहीं बनाया। बेचारे खाने के टाइम पर बिस्कुट खाकर अपनी भूख मिटा रहे हैं। रिया राजवीर पर बरस पड़ी। राजवीर भी कहाँ चुप रहने वाला था। उसने भी वो कह डाला जो वो हमेशा कहता था, तुम नौकरी अपनी मर्जी से कर रही हो, तुम्हारे पैसों से ये घर नहीं चलता। और हाँ, कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं जो किचन में जाकर रोटियां पकाऊं। तभी रिया की सास बोली, बहू तुम्हें ही शौक है न घर से बाहर जाकर मौज मस्ती करने का, हम और बच्चे जाए भाड़ में। और बहू घर के काम करना औरतों का काम है, ऑफिस जाती हो तो कोई एहसान नहीं करती हम पर। सास और पति की बात सुनकर रिया मानो जड़वंशी हो गई। ये पहली बार नहीं था। राजवीर और उसके परिवार वाले हमेशा रिया को ऐसे ही जलील करता। खुद घर के किसी काम को हाथ तक नहीं लगाता था। सारा काम बस रिया के जिम्मे था और उस पर राजवीर और सास का ऐसा व्यवहार उसे अंदर तक तोड़ देता था। रिया कपड़े बदलकर किचन में गई और गैस पर दाल चावल चढ़ा दिए। बच्चों को बहुत भूख लग रही थी। थोड़ी देर में उसने दाल चावल परोस दिए। बच्चों को खिलाकर उसने कमरे में भेज दिया और सास ससुर और राजवीर के लिए दाल चावल प्लेट में परोसने लगी। सास गुस्से से बोली, देखो लल्ला महारानी को, इसका बस चले तो हमें भूखा ही मार दे। दाल चावल की प्लेट देखकर राजवीर गुस्से से रिया पर बरस पड़ा। ये क्या, आज रोटी नहीं बनाई? तुम्हें पता है मुझे चावल पसंद नहीं है। रोटी खाए बिना मेरी भूख नहीं मिटती। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह जल्दी में आटा नहीं गूंथ पाई, अब हिम्मत नहीं हो रही, आज दाल चावल ही खा लो। रिया ने राजवीर से कहा, हाँ तुम्हें तो बस बहाना चाहिए, तुम ही अकेली जॉब नहीं कर रही। मेरे ऑफिस में भी दोस्तों की पत्नियां जॉब कर रही है और वो सब तुम्हारी तरह कामचोर नहीं है। अनिल को ही देख लो, रोज टिफिन में 2 सब्जियां और रोटी दाल चावल लाता है। उसकी पत्नी भी जॉब करती है। राजवीर की बात सुनकर रिया की आंखें नम थी। आज उसका सब्र का बांध टूट चुका था, पर वो चुपचाप किचन का काम समेटकर बच्चों को सुलाने के बाद खुद भी सो गई। अगले दिन वो जल्दी उठी और सारा काम जल्दी ही कर लिया और ऑफिस के लिए निकल गई। राजवीर ने रिया से बात करने की कोशिश की, पर रिया कुछ न बोली। ऐसे ही 1-2 दिन रिया कुछ ज्यादा ही जल्दी ऑफिस चली जाती, पर आज वो आराम से सो रही थी। कमरे में आकर राजवीर ने पूछा, आज ऑफिस से छुट्टी ली है क्या? हाँ, एक लंबी छुट्टी। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब क्या तबीयत खराब है तुम्हारी? बताया नहीं? राजवीर ने चिंता जाहिर की। तभी रिया ने
कसा, आज से पहले तो मेरी तबीयत का कभी ख्याल नहीं आया तुम्हें, हमेशा नाटक ही लगता था। राजवीर नजर चुराते हुए बोला, अरे यार छोड़ो न पुरानी बातें, बताओ क्या प्लान है लंबी छुट्टी का। राजवीर ने रिलैक्स होते हुए कहा। तब रिया बोली, मैंने 5 महीने तक की नौकरी से छुट्टी ली है। तुम तो जानते हो जिस कंपनी में जॉब करती हूँ वो मेरे पापा के फ्रेंड की है, तो आसानी से छुट्टी दे दी। रिया की बात सुनकर राजवीर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। ये क्या मजाक है रिया, 5 महीने की छुट्टी, तुम पागल हो क्या? पता नहीं अभी हमारे फ्लैट और कार की किस्तें चुकानी पड़ी है और बच्चों की फीस और घर के कितने खर्चे हैं, कैसे अकेले मेरी सैलरी से मैनेज होगा सब। जब इस बात का पता सास को चला तो वह गुस्से से रिया से बोली, बहू तूने 30,000 की नौकरी छोड़ दी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? भला ऐसे कौन नौकरी छोड़ता है? अब घर के खर्चे कैसे चलेगा? सास और राजवीर की बात सुनकर रिया जोर से हंसी। अरे राजवीर और माँ जी, ये आप क्या कह रहे हो? तुम ही तो कहते थे कि मेरी सैलरी से कौन सा घर चलता है, मैं तो बस अपने शौक पूरे करने ऑफिस जाती हूँ। और हाँ, अब 5 महीने में जरूर अपने शौक पूरे करूँगी। एक गहरी सुकून की सांस लेते हुए किचन की ओर चल दी, पर राजवीर के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ नजर आ रही थी। राजवीर और सास अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। ज्यादातर घरों में देखा गया है, पति जॉब करने वाली पत्नियों को यही कहते हैं कि तुम्हारी सैलरी से घर नहीं चलता, पर शायद उनको ये एहसास नहीं होता कि एक औरत जब जॉब करती है तो वो घर और बाहर दोनों जिम्मेदारी सिर्फ अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए निभाती है, वो भी सम्मान की उतनी ही हकदार है जितना एक पुरुष। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।